हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के इस क्लास में जानते हैं हम लोग कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम होगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होगा, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आज से पहले यानी कि 2000 से पहले जो हुआ बीपीएससी के तहत जो होता है एग्ज़ाम लेकर के तब शिक्षक की बहाली किया जाता था, लेकिन बीच में फिर बंद कर दिया गया था, फिर चालू किया गया है। तो उसमें जो होता है फिर शिक्षक भर्ती के लिए अब बीपीएससी के तहत जो होता है नहीं बीपीएससी वाले एग्ज़ाम लेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं क्या कि नहीं या बीपीएससी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम आपको पास नहीं करना पड़ेगा, या जो है बीपीएससी सिर्फ आयोग एग्ज़ाम ले रहा है। बीपीएससी आयोग मतलब बीपीएससी के तहत जो होता है एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि हाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम है, लेकिन यह जो होता है बीपीएससी बोले आप लोग यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बीपीएससी एग्ज़ाम आप लोग का नहीं हो रहा है, जो आप लोग सोच रहे हैं या आप लोग गलत है। बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। यह एग्ज़ाम किसका हो रहा है? तो यह एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं है। उस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। आज से पहले जैसे 1998 होगा, 1999 होगा, उसमें जो होता है पहले क्वेश्चन पूछा जाता था। तो देखिए आज जो होता है हम आपको बताएंगे, द्वितीय पाली का ही क्वेश्चन है जो कि 1998 में 26/4/98 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है मेरे पास। तो आज आप लोग को बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था पहले किस टाइप से होता था। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस टाइप से मतलब कि क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया जाता था। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, हाँ ये सेकेंड पाली का ही ये क्वेश्चन है कि मर्रे नदी कहाँ बहती है। मर्रे जो नदी है, जो यह जो होता है कहाँ से बहती है, यानी कि कहाँ बहती है और कहाँ पर है, इसके बारे में देखिए। मर्रे नदी जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह जो होता है अल्पास यानी अल्पस से जो होता है यह नदी निकलता है, और इस नदी की जो लंबाई होती है वो होता है 2375 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। यानी कि मर्रे नदी की लंबाई कितनी है? ये एग्ज़ाम हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ दे तो अल्पस से निकलती है और इसकी जो लंबाई होती है वह होता है 2375 किलोमीटर। यानी कि हम लोग का पहला आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। यानी कि शिवा समुद्रम पनबिजली योजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? देखिए शिवा समुद्रम पनबिजली होता है, पनबिजली मतलब कि पानी से जो बिजली उत्पन्न होता है, वही परियोजना कब चलाया गया? तो अब यह मतलब कौन सा नदी पर चला था और कब चला था, इसके बारे में अक्सर बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो देखिए यह जो होता है शिवा समुद्रम पनबिजली परियोजना जो होता है यह कावेरी नदी पर है। कौन सा नदी पर? कावेरी नदी पर है। और भारत में पहले वर्ष में जो होता है 1897 में दार्जिलिंग बिजली की आपूर्ति की शुरुआत के लिए प्रथम वर्ष लगाया गया था, और बाद में जो था 1902 में शिवा समुद्रम पनबिजली परियोजना कार्यशील हो गया, यानी कि ठप हो गया, उतना नहीं चला। तो कब? 1902 में। याद रखेंगे कब शिवा समुद्रम में कब पनबिजली परियोजना कार्यशील हुआ था? तो 1902 में। तो चलिए यानी कि दूसरा नंबर का आंसर बोले तो हम लोग क्या हो गया? दूसरा नंबर का आंसर है हम लोग का कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर जाते हैं। आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन कटनी में स्थित है। देखिए कटनी एक जगह का नाम है। कटनी में जो था वहाँ पर क्या स्थित है? कटनी जगह जो है वहाँ पर कहाँ स्थित है और कटनी किस राज्य में, यह भी जानना जरूरी है। देखिए कटनी एक जगह है और यह जो होता है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर स्थित है? तो यह एमपी में स्थित है। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए यह कहाँ पर है? तो एमपी में स्थित है। क्या? यानी कि कटनी जो स्थित है
कटनी जो जगह है वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कटनी में स्थित है। क्या स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो कटनी में जो होता है सीमेंट उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है। कटनी क्या होता है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे निर्धन राज्य है, यानी कि भारत में जो होता है निर्धन राज्य, भारत का सबसे निर्धन राज्य बोले तो वह है बिहार। जिस आयोग से बिहार लोक सेवा आयोग से एग्ज़ाम लिया जा रहा है वही है बिहार, एक निर्धन राज्य है। बिहार क्या है? एक निर्धन राज्य। तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर जानते होंगे ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यह क्वेश्चन सभी को आता होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है हजारों झीलों की भूमि कहने वाला देश, यानी कि हजारों झीलों की भूमि को कहने वाला देश कौन सा है? और कौन मतलब किसी का हजारों, एक इसमें होता है हाँ उपनाम ही है। क्या एक उपनाम ही है? जैसे कि कहा जाता है मसालों का बगीचा किस देश को कहा जाता है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। अब उसमें भी अलग अलग है, तो वही है इसमें भी कह रहा है कि हजारों झीलों की भूमि कहने वाला देश। तो हजारों झीलों, देखिए हजारों झीलों का कहने वाला देश जो है वह है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। अब देखिए फिनलैंड है। और नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का देश, यानी कि मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को। और कनाडा को क्या कहा जाता है? लिली का देश। कनाडा को क्या होता है? लिली का देश कहा जाता है। तो चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिनलैंड। फिनलैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हिंदू व्यू, हाँ नहीं हिंदी है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ। क्या है? हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? यानी कि